महाभारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। कर्ण की मृत्यु पर विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की पावन धरती पर बाणों की शैया पर लेटे गंगा पुत्र भीष्म के पास पहुंचा। दुर्योधन भीष्म के पैरों को पकड़कर रोने लगा और बोला, प्रणाम पितामह। दुर्योधन को यूं विलाप करता देखकर भीष्म बोले, मेरे सिरहाने आओ पुत्र। दुर्योधन भीष्म के सिरहाने आकर बोला, पितामह मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र कर्ण, मेरा भाई राधे मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। पितामह इस तरह तुमने दुशासन के शव पर भी नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है। पितामह मैं कंगाल हो गया हूँ। पितामह मैं कंगाल हो गया हूँ। पितामह बोले, हे पुत्र, क्षत्रिय का यूं रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है पुत्र, और ये ना भूल पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उस अभागी राधे के हिस्से में हमेशा अपमान ही आया पुत्र, अपमान ही आया और है। दुर्योधन तुम उसे राधे समझने की भूल मत करना। वह कौन्तेय था पुत्र, तुम्हारा मित्र कर्ण पांडवों का छठा भाई था। वह कौन्तेय था, वह भी जानता था कि वो कौन्तेय है, फिर भी वह तुम्हारे पक्ष में लड़ता रहा और तुम्हारे ही पक्ष में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन आश्चर्य से बोला, क्या कह रहे हैं पिता? मैं तो क्या कर्ण कौन्तेय था पिता, मैं माता कुंती का पुत्र और उन पांडवों का भाई था, और फिर भी मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा कर्ण मुझसे कोई बात नहीं छुपता था। क्या आप जानते थे पितामह कि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भाई है? पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यही है कि वह कुंती पुत्र था। दुर्योधन क्रोध में बोला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पितामह भीष्म बोले, विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता। पुत्र, मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध भूमि से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को मारे। पितामह के मुख से कर्ण का सत्य जानकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और वह बोला, वह कर्ण कुंती पुत्र था पितामह, जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की। वे मेरे शत्रुओं का ज्येष्ठ भाई था और उसे इस सत्य का ज्ञान भी था। पितामह, यही कारण था कि कर्ण ने पांडवों में से किसी का भी वध नहीं किया था। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात, उस दुष्ट सूत पुत्र को मैंने सिंहासन दिया, सत्ता दी, संपत्ति दी, सम्मान का अधिकार दिया, परंतु उसने अंत में मुझे कपट दिया। मेरे पराजय की योजना बनाए वह मेरे ही पक्ष में खड़ा होकर मुझे ही हराने की योजना बनाता रहा। पिता, मैं अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कर्ण ने देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे, क्यों उसने निहत्थे थे भीम को जीवन दान दिया जब वे अर्जुन का वध कर सकता था, तो क्यों उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर उसे भी जीवन दान दे दिया। फिर दुर्योधन ने सोचने लगा कि पिछले 8 दिनों में क्या क्या घटनाएं हुई कि जब महाभारत के युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। कर्ण के हाथों अर्जुन का वध होते होते रह गया, जिसे देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया था। क्रोध में आकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मैं इस कुरुक्षेत्र में ये युद्ध जीतने आया हूँ मित्र, और जब वह जीत तुम्हारे हाथ में थी, तुमने वह जीत अपने हाथ से क्यों जाने दी? मैं ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे ये युद्ध जीतना है। यह सुनकर कर्ण बोला, मित्र, मेरा बाण जब अर्जुन की छाती को चीरता उससे पहले संध्या हो जाती, इसलिए मैंने वह बाण जो अर्जुन को परलोक पहुंचा सकता था मैंने नहीं चलाया। परंतु हे मित्र, तुम आराम से सो जाओ, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ये राधे कल फिर युद्ध करेगा और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। परंतु 17वें दिन अंतिम निर्णायक क्षणों में कर्ण स्वयं शस्त्र त्याग कर रथ से क्यों उतर गया? क्योंकि अर्जुन उसका वध कर दे। कर्ण ने अपनी माता कुंती को दिया वचन कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, निभाया, परंतु मेरे सामने मेरा हितैषी होने का नाटक करता रहा। दुर्योधन सोचने लगता है कि 13 दिन के बाद से ही युद्ध में पासा पलट गया है। आइए जानते हैं 13वें दिन के बाद क्या क्या हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, जिसमें 13वां, 14वां, 15वां और 16वां दिन बहुत खास माना जाता है। इन दिनों में जिसमें सिर्फ सेना ही नहीं रिश्तों का भी संहार हुआ। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन गुरुवार, जब अभिमन्यु को
चक्रव्यूह को घेरने गया और अभिमन्यु 7वें और आखिरी चरण पर पहुँचे तो उसे दुर्योधन जयद्रथ सहित 7 महारथियों ने घेर लिया और निहत्था कर वध कर दिया। इसका बदला लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली और 14वें दिन अर्जुन ने बेटे का बदला लेने के लिए खुद कौरव सेना के साथ अक्षयणियों को मार डाला। द्रोण और अन्य कौरव अर्जुन के संहार के आगे फीके पड़ गए। वहीं कृष्ण के जयद्रथ का वध के लिए सूर्यास्त का छल करने के कारण जयद्रथ भी अर्जुन के हाथ मारा गया। 15वें दिन कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की बात फैलाने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भीम ने इस योजना के तहत अवंतिराज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरुवार द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए। शोक में डूबे द्रोणाचार्य शस्त्र त्याग कर भूमि पर गिर पड़े। उस समय कर्ण भी द्रोणाचार्य के पास वाले रथ पर था और सब कुछ देख रहा था। उसने द्रोणाचार्य को बचाने की कोई चेष्टा नहीं की और उसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उन्हें मार डाला। दुर्योधन ने सोचा शायद कर्ण ने द्रोणाचार्य को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उनके मरने के बाद ही कर्ण कौरव सेना का सेनापति बन सकता था। महाभारत युद्ध के 16वें दिन जब भीम ने दुशासन का वध किया और उसकी छाती फाड़कर खून से द्रौपदी के बाल धोने की प्रतिज्ञा पूरी की, तब भी कर्ण ने दुशासन को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। अब दुर्योधन की समझ में आ रहा था कि पक्षपात और छल कहाँ हुआ। उसके कहा पितामह वे जीवन दान नहीं थे, वह मेरे साथ छल था। वह भीष्म से बोला जो मेरे प्रिय मित्र कर्ण ने मेरे साथ किया था वह कपट था। पितामह मैंने सदा उस पर आंख मीच कर भरोसा किया था और उसने मेरे भरोसे का वध किया। पितामह वध किया। दुर्योधन रोता हुआ आगे बोला, पर ऐसा क्यों है पितामह? इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कुछ देखने के बाद भी पितामह या मेरी आंखें उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रही है। ऐसा क्यों है पितामह? बोलिए पितामह ऐसा क्यों है? भीष्म बोले, ऐसा इसलिए है पुत्र क्योंकि छल कपट से भरे इस महाभारत के युद्ध में अगर कुछ सत्य है तो वही तुम्हारी मित्रता है पुत्र। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता है। एक तरफ कर्ण है पुत्र जो ये जानते हुए भी कि वे जिनसे लड़ रहा है वही उनके भाई हैं, फिर भी वे अपनी मित्रता निभाने के लिए महाभारत की इस रणभूमि में मर गया। और दूसरी तरफ तुम हो पुत्र जो ये सत्य जानने के बाद भी कि कर्ण तुम्हारे परम शत्रुओं का बड़ा भाई है, उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रहा है। धन्य हो तुम पुत्र, धन्य हो, धन्य है तुम्हारा मित्र कर्ण और धन्य है तुम्हारी मित्रता। और आज मैं अपने इन वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उसके बलिदान को, मैं प्रणाम करता हूँ दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को। हे पुत्र, आने वाला इतिहास दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को सदैव आदर के साथ स्मरण करेगा। दुर्योधन विलाप करते हुए भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श करके अपने शिविर लौट जाते हैं। ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि विपत्ति के समय जो हाथ पकड़कर साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। कुरुवंश की उस रंगशाला में जब कर्ण को सभी ने अस्वीकार कर दिया था, उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ही वही मित्र था जो तब उसके साथ खड़ा था। जब सभी ने उसे अस्वीकार कर दिया था, वह दुर्योधन ही था जिसने कर्ण को ये जाने बिना कि वे किस समाज से है, किस कुल से है और किस जात से है, उसे स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, कर्ण को दुर्योधन ने हमेशा अपनी बराबरी में बैठाया और उसे अंग देश का राजा भी बनाया। वहीं कर्ण ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए दुर्योधन के लिए महाभारत की उस रणभूमि में अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें।